नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कोलकाता से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जो डॉक्टर्स अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन डॉक्टर्स ने अपनी भूख हड़ताल जो है खत्म कर दी है। कल ममता बनर्जी के साथ एक बैठक हुई जिसमें 17 डॉक्टर्स का एक पैनल जो है वो ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए गया था और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस जो यहाँ पर ये हंगर स्ट्राइक है इसको यहाँ पर जो है खत्म किया जाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये एक तरफ जो हंगर स्ट्राइक वो कर रहे थे कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ, उसको जो है खत्म तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार से असहमति भी जताई है कि जो हमने मांगे रखी थी उन मांगों को जो है नहीं सुना गया ममता बनर्जी सरकार की तरफ से। आपको बता दें, सबसे पहले ये जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक शुरू हुई थी 8-9 अगस्त की रात को, जो एक जूनियर डॉक्टर के साथ वहां पर घटना हुई थी आरजेकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो रेप और मर्डर की घटना हुई थी। उसके बाद 42 दिन तक लगातार डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर थे। हालांकि उसके बाद राज्य सरकार ने जो है ये स्ट्राइक वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद ये डॉक्टर जो है वो वापस काम पर लौट गए थे। 22 सितंबर को काम पर लौटे, लेकिन उसके बाद 27 सितंबर को फिर से जो है 6 डॉक्टर्स के साथ जो है बदसलूकी होती है और उसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करने इन डॉक्टर्स को जो है आना पड़ता है। फिर 4 अक्टूबर को विवश होकर के सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई राज्य सरकार की तरफ से और 5 अक्टूबर से जो है अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर 4 डॉक्टर्स की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उनको सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराना पड़ता है। फिर कुछ डॉक्टर्स को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है। उसके बाद भी ममता सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस मामले में सामने नहीं आता है। लगभग 2 हफ्ते हो जाते हैं अनशन शुरू हुए। 2 हफ्ते होने के बाद जब देश भर में जो है यहाँ पर एक डॉक्टर्स के लिए जो है एक संवेदना जागती है, देश भर में जो है वो स्ट्राइक शुरू हो जाती है। 12-12 घंटे के लिए देश भर में डॉक्टर्स जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। उसके बाद ममता सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नींद से जागती है और उसके बाद डॉक्टर्स के पैनल को बुलाया जाता है बैठक के लिए। कल ही जो है यहाँ पर ये बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस बैठक का भी निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर कुछ सामने नहीं आया है। आपको बता दें, अभी जो अपडेट ये कोलकाता से सामने आ रहा है इस बैठक को लेकर के, उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दें। एक तरफ स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर कैंसिल कर दी है। 2 घंटे कल जो है करीब चर्चा हुई थी, लेकिन इसी बीच जो जूनियर डॉक्टर हैं देबाशीष हल्दर, उनकी तरफ से अभी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी के साथ जो बैठक हुई है ये डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर के हमें आश्वासन तो दिया गया है पिछली बार की तरह, लेकिन राज्य सरकार का जो हाव भाव है वो बिल्कुल भी डॉक्टर्स के प्रति सकारात्मक नहीं है, यानी कि पॉजिटिव नहीं है। और ये ऐसा पहली बार नहीं कहा गया है। जब से डॉक्टर्स स्ट्राइक पर बैठे थे उस समय जो ममता सरकार का रवैया देखने को मिला था इन डॉक्टर्स के प्रति, पहले कहा जा रहा था कि आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, पहले दुर्गा पूजा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम जो है इस पर बात करेंगे। दुर्गा पूजा हो गई, दुर्गा पूजा होने के बाद जो पूजो कार्निवल फेस्टिवल होता है कोलकाता के अंदर, फिर कहा गया कि एक बार ये हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम डॉक्टर्स के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद भी डॉक्टर्स के साथ कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन अब क्योंकि देश भर से जो है अलग अलग संस्थाएं जो डॉक्टर्स के हैं, चाहे फिर वो IMA हो यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर फाइमा, उनकी तरफ से लगातार जो है यहाँ पर मांग रखी जा रही थी। लेटर जो है वो भी यहाँ पर लिखा गया था ममता बनर्जी को कि ये जो 10 डिमांड्स रखी गई हैं इन डॉक्टर्स की तरफ से अपनी सेफ्टी के लिए, काफी बेसिक डिमांड्स हैं और 10 में से 9 डिमांड्स ऐसी हैं जो सरकार चाहे तो इसी समय पूरा कर सकती है। कोई ज्यादा बड़ी वो डिमांड्स नहीं थी। महिला सुरक्षा की उसमें बात थी, महिला पुलिसकर्मी लगाने की बात थी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन रहती है वो एसोसिएशन बनाने की बात थी कि उसके जो है वहां पर चुनाव होने चाहिए। उसके अलावा जो रिक्त स्थान बाकी हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर डॉक्टर्स के रिक्त स्थान को भरने की बात थी। ये भी जो है सरकार के जो है दायरे में ये चीज आती थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिजिटल जो है वहाँ पर उन्होंने उसकी अटेंडेंस की बात की थी। तो कोई ज़्यादा बड़ा टास्क था नहीं, लेकिन अभी तक उन 10 में से एक भी मांग जो है वो ममता सरकार की तरफ से पूरी नहीं की गई। लेकिन जब ये 16 दिन 17 दिन जब ये अनशन चला डॉक्टर्स का कोलकाता में, उसके बाद जो हालत वहाँ पर बिगड़ती गई। लगभग 6 ऐसे डॉक्टर जिनको ICU में जो है भर्ती कराना पड़ा था और उसके बाद और डॉक्टर जो है वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठते रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का रवैया था वो बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं था। यही इस समय कहना है। इस मीटिंग के बाद जो यहाँ पर कहा गया, एक जूनियर जो डॉक्टर हैं यहाँ पर उनकी तरफ से जो है ये स्टेटमेंट आई है, देबाशीष की तरफ से स्टेटमेंट आई है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो आम जनता है कोलकाता की, उन्होंने हमारा बहुत समर्थन किया इस अनशन के दौरान। चाहे फिर वो जब एक तरफ पूजो कार्निवल फेस्टिवल चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव कार्निवल जो है वो इनकी तरफ से निकाला गया था कोलकाता में, जिसकी परमिशन खुद हाईकोर्ट की तरफ से, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ग्रांट की गई थी उस समय के लिए। और उस समय भी ये देखने को मिला कि जनता का जो है भरपूर समर्थन इन डॉक्टर्स के प्रति था। तो वहीं हाल ही में एक सिग्नेचर कैंपेन जो है वो इन डॉक्टर्स की तरफ से, उसके
उसकी शुरुआत की गई थी। सिग्नेचर कैंपेन में भी कोलकाता की जो जनता है उनका जो समर्थन इन डॉक्टर्स के प्रति देखने को मिला था। और अब यहाँ पर ये बैठक जो है 2 घंटे चली कल सचिवालय में, लेकिन इसी बीच ये भी उन्होंने कहा है कि जो हम ये हंगर स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, ये सरकार की वजह से वापस नहीं ले रहे हैं, ममता बनर्जी की वजह से वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस बेटी के साथ ये घटना हुई, जिस जूनियर डॉक्टर के साथ ये घटना हुई, उनके परिवार वालों ने जो है वो हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इस अनशन को खत्म कर दीजिए। तो वो परिवार की रिक्वेस्ट पर हम जो है ये अनशन खत्म करने जा रहे हैं। और परिवार ने हमसे कहा कि क्योंकि आप लोगों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर ये वापस ली गई है, ये हंगर स्ट्राइक वापस ली गई है। एक बार फिर से मैं आपको वो 9 मांगे बताना चाहता हूं जिसके बारे में पिछले इतने दिन से जो है लगातार ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, उसके बावजूद वो मांगे नहीं सुनी गई। अभी भी केवल आश्वासन दिया गया है, उन जो 9 मांगों पर जो है विचार नहीं किया गया। सबसे पहला था कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए, स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी जवाबदेही तय की जाए। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो इस पर रिएक्शन आया था, ममता बनर्जी ने कहा था कि ये डॉक्टर जो हैं वो तय नहीं करेंगे कि किसको रखना है हमें काम पर, किसको हमें काम पर नहीं रखना है। तो इस पर भी डॉक्टर्स का जो है वो गुस्सा फूटा था कि हम जब हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने की मांग रख रहे हैं और उस पर इस तरीके से रिएक्शन जो है वो ममता बनर्जी का सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की और जो यहाँ पर डिमांड थी वो ये थी, सीसीटीवी की डिमांड थी, ऑन कॉल रूम की डिमांड थी, वॉशरूम जैसी सुविधाओं के लिए टास्क फोर्स बनाने की डिमांड थी, और सेंट्रलाइज एक रेफरल सिस्टम बने वो मांग की गई थी। अस्पतालों में बेड की निगरानी के लिए डिजिटल बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, अस्पताल में पूरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और उसके अलावा अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के जो खाली पद हैं वो भरे जाएं। छात्र परिषद के चुनाव हो ताकि वहां पर जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसको चुना जाए। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की प्रबंधन समितियों में जूनियर डॉक्टर्स के डेलीगेट्स होने चाहिए, और बंगाल मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के भीतर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो करप्शन चल रहा है, उसकी तत्काल रूप से जांच की जानी चाहिए। ये वो 9 डिमांड्स थी। अब इन डिमांड्स के बारे में अगर बात करें तो आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कह चुका है कि ये एकदम सरकार के अंदर का दायरा जो है वो इसको चाहे तो तुरंत यहाँ पर पूरा कर सकता है, लेकिन इन पर जो है कुछ भी यहाँ पर रिएक्शन देखने को नहीं मिला। सरकार की तरफ से उल्टा ये कहा गया कि ये डॉक्टर जो है अब हमको नहीं बताएंगे कि हमें जो है किसको पद पर रखना है, किसको पद पर नहीं रखना है, ये डॉक्टर जो है वो यहाँ पर तय नहीं करेंगे। यानी कि इससे वो रवैया सरकार का क्या इन डॉक्टर्स के प्रति जो जस्टिस के लिए लगातार कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में डॉक्टर्स का हमने देखा कि किस हिसाब से वो जूनियर डॉक्टर के जस्टिस के लिए जो है लगातार सड़कों पर उतरते रहे, आंदोलन उनकी तरफ से किया गया। लेकिन जो ममता सरकार का रिएक्शन था इस पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब ये पूरी घटना हुई थी उस समय जो पश्चिम बंगाल पुलिस है, चाहे फिर वो कॉलेज प्रशासन है, वो भी लगातार उस समय सवालों के घेरे में आया था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर सवाल इसलिए खड़े हुए थे कि जो संदीप घोष वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जब इतनी बड़ी घटना वहाँ पर हो गई, वहां पर पुलिस ने ना तो कोई किसी तरीके से बैरिकेडिंग की, किसी तरीके से ना तो उस स्पॉट को सुरक्षित किया गया। दूसरी तरफ जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने तुरंत वहां पर जो है रेनोवेशन का कार्य शुरू करने के लिए जो है कह दिया। और तीसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर उन डॉक्टर की जो है ट्रांसफर कर दी। जब सवाल पूछे जाने थे उनको ट्रांसफर करके दूसरे कॉलेज में लगा दिया। इसलिए जो है यहाँ पर पूरी भूमिका सरकार की जो है वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। बहरहाल अब यहाँ पर देखना होगा कि हंगर स्ट्राइक तो खत्म हो गई है डॉक्टर्स की, अब वो जो पहले प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर भी अब थोड़ा सा स्लो हो चुका है क्योंकि हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई है। अब क्या ममता बनर्जी सरकार जो है वो इन डिमांड्स को पूरा करेगी या फिर नहीं करेगी, ये सवाल जो है वो लगातार इस समय जो है वो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टर्स इस समय पूछ रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जब हंगर स्ट्राइक चल रही थी तब अगर डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो क्या अब इन डिमांड्स को एक एक करके पूरा किया जाएगा ममता बनर्जी सरकार की तरफ से या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।